देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने किया कार्यशाला का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। बोले तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून नगर निगम कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कई कक्षों का भी लिया जायजा। अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। कल 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल आ रहे सीएम धामी 100 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। राम मंदिर के लिए उत्तराखंड से 32.5 करोड़ रुपए जमा। टाट वाले बाबा ने दिया 1 करोड़ का योगदान। 852 भक्तों का 51,000 से 5 लाख तक का चंदा। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव और तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी देहरादून में एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कई मंत्री, विधायक, नगर निकायों के जनप्रतिनिधि और डॉक्टर भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर मंथन भी किया गया। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। और कोरोना महामारी के लिए मैंने स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया था कि यहाँ पर हमको वैक्सीन कम मिल रही है, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमको अब जितनी वैक्सीन हमको चाहिए, हमें पूरी वैक्सीन मिल रही है और हमारा लक्ष्य है कि अगले 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के अंदर सभी को वैक्सीन लग जाए। अब वैक्सीन की हमें कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कई कक्षों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम में अपने अलग अलग कामों के लिए आने वाले लोगों को समस्या का उनका जल्द हल करना चाहिए। सभी काउंटर पर कार्य की टाइमिंग की जानकारी भी चस्पा की जाए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपने कार्यों के लिए आए लोगों से बातचीत कर जानकारी ली कि कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार अनेक कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। बता दें कि इस मौके पर नगर आयुक्त अभिषेक रोहिला और नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं नैनीताल में 8 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के जनपद भ्रमण कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए डीएम धीराज सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री 8 सितंबर को 11 बजे जीटीसी हेलीपैड देहरादून से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 12 बजे कैलाखान हेलीपैड पहुंचेंगे और नैनीताल को विभिन्न योजनाओं की सौगात भी देंगे। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है। सड़कों के रख रखाव और साफ सफाई पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। आयरन फायरन में सड़कों के गड्ढों को पाटा जा रहा है। वहीं जनसभा के लिए भी पंडाल आदि बनाया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की तैयारियां किस तरह से तेजी के साथ की जा रही है, क्योंकि कल सीएम धामी का नैनीताल दौरा है। इस मौके पर सीएम जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी 100 करोड़ की विकास योजनाओं की भी सौगात देंगे। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री 8 सितंबर को 11 बजे जीटीसी हेलीपैड देहरादून से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर 12 बजे कैलाखान हेलीपैड पहुंचेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां भी काफी ज्यादा तेज कर दी गई है। सड़कों के रखरखाव, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयरन फायरन में सड़कों के गड्ढों को भरा जा रहा है, तो वही जनसभा के लिए भी पंडाल आदि बनाया जा रहा है। वहीं राम जन्मभूमि निर्माण के लिए चलाए गए अभियान के तहत उत्तराखंड से 32.5 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। आरएसएस के सह प्रांत प्रचार प्रमुख संजय कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य से
32.5 करोड़ रुपए जमा कर राम जन्मभूमि निर्माण के लिए भेजे गए हैं। इसमें 1 करोड़ रुपए का योगदान ऋषिकेश नीलकंठ पैदल मार्ग पर गुफा में रहने वाले एक सन्यासी टाट वाले बाबा ने समर्पण निधि के रूप में दिया है। इसके अलावा 51,000 से 5 लाख देने वाले 852 लोग शामिल हैं, तो वहीं 5 लाख से 99 लाख देने वाले 9 लोग शामिल हैं। बहुत बढ़िया अभियान रहा है अपने देश के लिए, क्योंकि उत्तराखंड बहुत छोटा प्रदेश है। जब हम उत्तर प्रदेश की या राजस्थान की अन्य प्रदेशों की तुलना करते हैं तो उनकी आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन 32.5 करोड़ रुपया यहाँ की जनता ने, राम भक्त जनता ने राम मंदिर के लिए समर्पण दिया है। तो प्रभु राम के लिए देवभूमि से 32.5 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, तो वही टाट वाले बाबा ने 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। 852 भक्तों ने 51,000 से 5 लाख तक का चंदा दिया है। तो राम जन्मभूमि निर्माण के लिए सभी उत्साहित है। देश के कोने कोने से करोड़ों रुपए का चंदा आ रहा है और इसी कड़ी में देवभूमि से प्रभु राम के लिए 32.5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने मसूरी मॉल रोड स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम में अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। वही मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी। वही कर्मचारियों का कहना है कि सालों से विभिन्न विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों का नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। ये जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, ये गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन के दिनांक को किया गया था। आज देहरादून में किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांग सरकार से ये है कि जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों का एकीकरण किया जाए। जो समान कार्य समान वेतन में कार्य कर रहे उन लोगों को उनका नियमित कर दिया जाए, और जो मस्टॉल में कार्य कर रहे हैं उन लोगों को समान कार्य समान वेतन पे किया जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कर्मचारियों में कितना ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मांगे पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि वो सालों से अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। इसके अलावा कर्मचारियों ने अपने वेतन में वृद्धि की भी मांग की है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। कर्मचारी जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वहीं नैनीताल में एक सामाजिक संगठन जनहित संस्था जो कि 2017 से 2018 में पंजीकृत हो चुकी थी, उसका स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान जनहित संस्था के महासचिव अशोक साहा ने कहा कि नैनीताल में जनता की सुविधा के लिए जो मॉल रोड में ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं वे संस्था के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। माल रोड पर ई रिक्शा संचालन में जनहित संगठन का विशेष योगदान रहा है। हम 2016 से लगातार इस कार्य में लगे थे। हम उच्च न्यायालय उत्तराखंड भी गए और वहाँ से भी हमें सफलता मिली। आज हम इस बात में सफल हुए कि माल रोड पर ई रिक्शा संचालन चल रहा है। इसमें हम नैनीताल की जनता का, प्रशासन का, परिवहन विभाग का, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उनके सभासदों का और रिक्शा यूनियन के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं।
नैवेद्यं प्रतिददामि आगामि त्रिलोक्यभद्राः लभेतु नैवेद्यम्। वहीं मसूरी में विभिन्न मांगों को लेकर म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, कॉलेज की समस्याओं से अवगत कराया। कॉलेज परिसर में रंग रोगन और विभिन्न कार्य जो नहीं हो पाए हैं, उस वजह से छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कॉलेज का स्वरूप भी इसके साथ खराब हो रहा है। इसके अलावा मांग की गई कि कॉलेज में जल्द ही शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। जो लंबे समय से मांग चलती आ रही है, 2019 में मेरा छात्र संघ पैनल में जीता था। हमने तभी छात्र सूत्रीय मांग रखी थी, जो कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो हमारे कॉलेज की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष भी हैं। हमने उनसे छात्र सूत्रीय मांग ये रखी थी कि हमारे कॉलेज में जो हमारे शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जो कि 12 शिक्षक की नियुक्ति के पद खाली हैं, उसे अनदेखा कर दिया गया है। हमारे कॉलेज की आप स्थिति अंदर से जाके देखिए, इसमें रंग पुताई का एक टेंडर हुआ था, दो या 3 महीने पहले हो चुका है, जो कि 4 लाख का है, जिसमें हमारे संपूर्ण कॉलेज में रंग पुताई होनी थी, परंतु उसको भी अनदेखा कर दिया गया। कॉलेज के छात्रों द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कुछ मांगे इनकी जायज़ हैं। काफ़ी लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जो कि शासन स्तर पर उसमें रोक लगी हुई है। और जहाँ तक बात शिक्षकों की कमी है, कुछ हद तक जो है नगर पालिका द्वारा हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जो है वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। कुछ विषय में शिक्षक जो हैं वो संविदा पर रखे। स्टेप नई दिल्ली और जनदेश उर्गम घाटी चमोली के संयुक्त तत्वाधान में श्री कल्पेश्वर से चिनाब घाटी तक 7 दिवसीय ट्रैकिंग अध्ययन दल वापस जोशीमठ लौट आया है। श्री कल्पेश्वर से फूल नारायण, मुननियू, रोखनी आदि क्षेत्रों में रास्ता बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए यहां पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं के पुलिस उप महानिरीक्षक नीलेश आनंद भर ने कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ साथ सभी की जवाबदेही बनती है। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नशे को खत्म करने के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। जो है ये जो है सभी जैसा मैंने कहा, पुलिस जो है हर जगह जवाबदेह है। पुलिस जो अपने कार्य कर रही है, जो पुलिस की जो डिलीवरी है, शिकायत प्रकोष्ठ है, पुलिस जो रास्ते पे काम कर रही है, वो हर जगह जवाबदेह है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और हमने जो है अभी थानों पे भी जो है महिला हेल्प डेस्क बना रखी है। 100% रिसीविंग दे रहे हैं। साथ ही जो है हम कुछ मॉडर्न जो है ऐप्स वगैरह भी दे रहे हैं पब्लिक को, कि वो फोटो वीडियो खींच के भी पुलिस को भेज सकते हैं अगर कहीं पुलिस से रिलेटेड कुछ मैटर है, पब्लिक से रिलेटेड, ट्रैफिक, फायर, एक्सीडेंट कहीं भी। तो इस तरह से जो है पब्लिक जो है आय हमारे ऊपर रहेगी एक तरह से। तो इसमें कुछ ऐप और वो भी अभी जल्द ही वो इसमें लॉन्च किए जाए। सूचना देना हो, सूचना गोपनीय रखी जाए। वहीं रुड़की शहर शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर है, जिसे यहाँ के जनप्रतिनिधि ग्रीन सिटी बनाने की बात करते हैं। आज हम आपको इस ग्रीन सिटी की हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं किसी तालाब या पिछड़े गांव देहात की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें रुड़की शिक्षा नगरी के बीचों बीच भारत नगर इस्लाम नगर कॉलोनी की है। जगह जगह पानी ही पानी है, रास्ते भी जलमग्न हैं। ये नज़ारा बरसात के कारण नहीं, बल्कि समस्या सालों से ऐसी ही बनी हुई है। कितना पानी भरा हुआ, मकान मालिक से कहेंगे, वो कहे तुम रहो या ना रहो, मैं करवाता नहीं रास्ता, तो क्या फ़ायदा उस मकान में रहने से। ना मालिक सुनने के, ना पार्षद सुनने का, ना जो यहाँ का चेयरमैन है वो सुनने का, तो करेगा कौन। 2-4 मरतबा जा चुके हम, वो तो नक्शा दिखा दें, हमने पास करा रखी है, बस अब बनवाओगे। अभी ये कब बने, पार्षद के पास गए। भराव की समस्या, वहाँ नाली की समस्या है, इसकी वजह से वहाँ जल भराव हो रखा है। जहाँ तक प्रश्न सफाई व्यवस्था की है, तो सफाई व्यवस्था प्रत्येक दिन की जाती है और अभी मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर को बोल दिया हूँ, आपकी सफाई आज पूरी हो जाएगी। क्योंकि पानी होने की वजह से सफाई व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है। पानी आजकल में हट जाएगा, इसके बाद हम एंटी लार्वा का छिड़काव कर देंगे, तो वहाँ समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो समस्या वहाँ पर है, लेकिन उसके लिए जेई को बोल के एस्टीमेट तैयार कराया जा रहा है और एस्टीमेट तैयार होने के बाद नाले के निर्माण बरसात के बाद शुरू कर दी जाएगी।
वही अगली खबर पौड़ी से सामने आ रही है। पौड़ी में देर रात से ही मौसम का मिजाज बदल है। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट भी आई है। बारिश के कारण एक बार फिर से सड़कों के प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में बारिश के हालातों पर जिला प्रशासन ने नजर बना रखी है। सावधान रहने को लेकर जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो पौड़ी में मौसम का मिजाज अचानक से बदल चुका है, तो वही मूसलाधार बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है। बारिश के कारण एक बार फिर से सड़कें प्रभावित होना शुरू हो गई है और इसी संभावना को देखते हुए जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में बारिश के हालातों पर जिला प्रशासन लगातार अपनी नज़र बनाए हुए रखा हुआ है। सतर्क रहने को लेकर जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आईटीबीपी के पर्वतारोहियों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आईटीबीपी के एक दल ने उत्तराखंड में माउंट बलबला को फतेह कर लिया है। ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय दल बन गया है। इन पर्वतारोहियों ने माउंट बलबला पर ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं माउंट बलबला पर पहुंचे हैं आईटीबीपी के पर्वतारोही। बड़ी उपलब्धि मिली है। ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। पहाड़ फतेह करने वाले पहले भारतीय बने। आप देख सकते हैं तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। माउंट बलबला पर ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। तो इतिहास रचा गया है। आईटीबीपी के पर्वतारोहियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक दल ने उत्तराखंड के माउंट बलबला को फतेह कर लिया है और ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय दल बन चुका है। तो इन पर्वतारोहियों ने माउंट बलबला पर ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। वही बिजली की अघोषित कटौती से श्रीनगर में लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जहां एक ओर बिजली विभाग के अधिकारी दावा करते हैं कि बिजली कटौती नहीं की जाएगी, तो दूसरी ओर बिजली कटौती लोगों के लिए सर दर्द बन चुकी है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और श्रीनगर बिजली विभाग के एसडीओ सचिन सचदेवा ने कहा कि विभाग जबरदस्ती लाइट नहीं काट रहा है। कहीं फॉल्ट आता है तो तभी बिजली काटी जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि श्रीकोट गंगा नाली में विगत 2.5 महीने से आज हम लोगों का एक मजाक बना दिया है बिजली विभाग ने, और एक दिन में बिजली लगभग 50 बार बंद होने के बावजूद हमें एक दिन में मात्र 2 घंटे बिजली प्राप्त होती है। बड़ा दुर्भाग्य है, क्या कहें। करीब 2.5 महीने हो गए और 2.5 महीने से कहूँ तो 10-12 घंटे लाइट जा रही है। मतलब आधा ही घंटे लाइट आ रही है, आधे घंटे चली जा रही है। लगातार एसडीओ साहब से संपर्क पे उन्होंने कहा अब इसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी, अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अस्पताल में मरीज भर्ती, अगस्त सितंबर का महीना, उसके बाद लगातार व्यापारी कोविड के अंतर्गत वैसे ही व्यापारी मार झेल रहे हैं। तो खैर निकाल ही दिया हमने इसका। कुछ तो हमने सप्लाई जो है श्रीनगर से जोड़ी है इसकी, और बाकी जो श्रीकोट से चल रही है। और 1-2 दिन का जो हमें समय में मैंने लिया है, वो जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसकी वो भी मैं दूर करके इसकी सप्लाई बिल्कुल मेंटेन करके रखूँगा। और इनकी टाइमिंग भी मैंने ऐसी करा दी कि कोई भी अगर कंप्लेन आती है तो शटडाउन का जो टाइम बांधा जाएगा कि अननेसेसरी शटडाउन नहीं होगा। सुबह के टाइम आधा घंटा और ऐसे शाम को आधा घंटा। किसी की अगर कंप्लेन हुई तो कंप्लेन नहीं होगी तो चलती रहेगी। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद महीने के पहले मंगलवार को किच्छा में तहसील दिवस मनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान शिविर में पहुंची डीएम रंजना राजगुरु और विधायक राजेश शुक्ला के सामने फरियादियों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिसका मौके पर ही हल किया गया। इस शिविर में सबसे ज्यादा फरियादी समाज कल्याण विभाग और खाद्य पूर्ति विभाग की समस्याओं को लेकर आए थे। सरकारी कार्यक्रम है, रोस्टर के हिसाब से हर मंगलवार को हर तहसील पर होता है, महीने के पहले मंगलवार पर। और चूँकि ये हर महीने में एक दिन डीएम किसी न किसी तहसील में रहती हैं, हर मंगलवार को हम लोग करते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज बहुत अच्छे से
हमारा तहसील दिवस हुआ है, डीएम साहब ने पूरा समय दिया है, अधिकारियों ने पूरा समय दिया है, लगभग सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ जनता में देख रहा हूँ जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं। हर तरह की समस्याएं उठी, हर विभाग की समस्याएं उठी हैं। ज़्यादा समस्याएं हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग की और समाज कल्याण की उठी। दिवस यहाँ तहसील किच्छा में लगाया गया है। इसमें काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उसमें 200 से अधिक अभी तक समस्याएं आ चुकी हैं और उसका 1 बाय 1 विभाग को और शिकायतकर्ता या कह सकते हैं आवेदक को बुला करके उसका समाधान कराया जा रहा है। तो अभी तक अनेकों शिकायतों का मौके पे निस्तारण किया हुआ है, जिसमें जो 25 जो पेंशन के प्रपत्र हैं उनकी यहाँ पे स्वीकृति भी दी गई है और बाकी की कार्रवाई अभी तक गतिमान हुई है। यहाँ उपलब्ध है। वहीं उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरह से लगातार विवाद हो रहा है, ऐसे में सरकार ने कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अच्छे मकसद से देवस्थानम बोर्ड को लाया गया था, या तो सरकार पंडा पुरोहितों को समझाने में नाकामयाब रही या पंडा पुरोहित बोर्ड को समझ नहीं सके, और या तो देवस्थानम बोर्ड में ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये विवाद हुआ है। उनका कहना है कि अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बोर्ड अपना फैसला देगा और उसी के अनुरूप सरकार आगे काम करेगी। बोर्ड के बारे में अच्छा होगा करके हम उसको लाए थे, या तो हमारे मित्र समझ नहीं पाए या कहीं समझा हम नहीं पाए, या वास्तव में उसमें कोई चीज़ ऐसी वैसी है। तो अच्छी सरकार का ये लक्षण है, ये गुण है कि जो जन भावना है उसके अनुरूप वो लचीली होनी चाहिए। तो हमारी सरकार ने फिलहाल रोक लगाते हुए एक आयोग का गठन कर दिया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ की दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात के बाद उत्तराखंड की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि शनिवार को बीजेपी विधायक का कैबिनेट मंत्री के सामने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुए विवाद का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच बैठाई है। अब विधायक ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। हमारा परिवार है और परिवार के मुखिया से अपनी बात कहना ये हमारा कर्तव्य भी है। जो पीड़ा थी अपनी लगभग 5 साल से, वो सारी पीड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जिन व्यक्तियों से 10 मिनट भी मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे 1-1 घंटा उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और न्याय देने की बात। जोशीमठ में ऋषिगंगा घाटी की ग्राम सभा रेणीपल्ली में 4 सितंबर से 15 सितंबर तक पर्यावरण स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां ग्रामीणों को पर्यावरण और हिमालय की रक्षा के लिए सामूहिक प्रतिज्ञा भी दिलाई जा रही है। वहीं ग्रामीण सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई में जुटे हुए हैं। वहीं भारत विकास परिषद मसूरी इकाई द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में किया गया, जिसमें सिविल जज नेहा कुशवाहा ने लोगों को संविधान के अनुरूप अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अनुसार कार्य करने को कहा। इस मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी समस्या को भी नेहा के सामने रखा, जिनका समाधान किया गया। आपके संज्ञान में आज मसूरी में इस साक्षरता शिविर में मैंने जनता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के कार्यों के बारे में बताया। मैंने लोगों को विधिक जो उनकी राइट्स हैं उनके बारे में जागरूक किया, उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया। और मेरा यहाँ आने का पर्पज़ ये था कि जैसे कि मसूरी मेन देहरादून से करीब
40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर विभिन्न जगह से लोग आए हुए थे। तो दूर दूर तक जो हमारा मोटिव होता है कि घर घर तक कानूनी जानकारी पहुँचाना, वो आज मेरी इस प्रयास से मैं उम्मीद करती हूँ कि पहुँची। तो विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। लोगों ने सिविल जज के सामने अपनी समस्याएं रखी है। सिविल जज नेहा कुशवाहा ने लोगों को संविधान के अनुरूप अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अनुसार काम करने को कहा है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।